जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरा एक नए वीडियो में। मैं हूं सजल मजूमदार और आप देख रहे हैं SM टेली लर्निंग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्री टेली ERP9 में कैसे किया जाता है। हम लोग जब कोई माल सेल करते हैं या बिक्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को पैसा मिलता है, वो चाहे कैश में हो या बैंक के थ्रू हो। दोनों ही कंडीशन में हम लोग देखेंगे अब उस रिसीव वाउचर का एंट्री कैसे किया जाता है। और जब हम लोग कोई माल खरीदते हैं किसी से तो उसका अगेंस्ट में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, वो भी कैश भी दे सकते हैं हम लोग और उसका पेमेंट बैंक से भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में उसका भी एंट्री कैसे किया जाता है वो भी हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सेल का एंट्री और परचेस का एंट्री कैसे किया जाता है वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में वो वीडियो है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आ गया हम लोग का टेली का होम स्क्रीन पर। दोस्तों हम लोग को पहले रिसिप्ट का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिसे पैसा पाते हैं उससे पैसा मिलने के बाद ही हम जिसको देना है उसको दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग का हाथ में पैसा नहीं होगा तो हम लोग देंगे कहाँ से। तो इसीलिए पहले हम लोग रिसिप्ट वाउचर का एंट्री मारेंगे, उसके बाद हम लोग पेमेंट वाउचर का एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करने के लिए हम लोग को देख लेना चाहिए कि हम लोग कौन सा पार्टी से कितना पाते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, यहाँ रखी से नीचे जाइए, बैलेंस शीट में एंटर कीजिए, फिर आ जाइए राइट साइड में करंट एसेट में, वहाँ पे एंटर कीजिए। देखिए नीचे लिखा है सन्डे डेटर्स, क्योंकि हम लोग जिसको माल बेचते हैं वो सन्डे डेटर्स होता है। तो जितने भी पार्टी को हम लोग माल सेल किया वो सारा पार्टी का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे दो पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग दो ही पार्टी को सेल किए थे। तो एक पार्टी में बैलेंस है हम लोग को 69440 और दूसरा वाला HM & Sons उसमें बैलेंस है 67200। तो दोनों ही पार्टी से हम लोग को पैसा मिलने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं ये दोनों में से किसी एक का पैसा मिलने पर उसका एंट्री कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग रिसीव वाउचर का एंट्री देख लेते हैं। तो उसके लिए आप फिर से गेटवे ऐप टेली में जाइएगा, यहाँ पे आइएगा, नीचे अकाउंटिंग वाउचर एंटर कीजिए, फिर डायरेक्ट रिसीव वाउचर खुल गया। अगर आपका पास रिसीव का वाउचर नहीं खुल के जर्नल सेल्स या कोई भी वाउचर खोले तो आप F6 की से एंटर करके रिसीव वाउचर में जाइएगा। यहाँ लिखा हुआ है F6 फॉर रिसीव। तो यहाँ हम लोग F6 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट रिसीव वाउचर पेज में लेके आ जाएगा। तो सबसे ऊपर अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट में आप कैश और बैंक दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा आपका जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है या आपका बैंक पे मिला है। अगर आपका बैंक पे मिला है तो आप अपना बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास कोई बैंक का अकाउंट खुला हुआ नहीं है। तो एक बार हम लोग देख लेंगे बैंक का अकाउंट होने से यहाँ पे कैसे शो करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सीधा कैश ही ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक का अकाउंट नहीं है। तो बैंक का अकाउंट एक क्रिएट करके देख लेते हैं कि बैंक का अकाउंट होगा तो उसमें रिसीव करना पड़ेगा। तो वो एंट्री कैसे करेंगे उसके लिए आप Alt+C दबाइएगा। यहाँ पे Alt+C दबा के लेजर क्रिएट में जाइएगा। यहाँ आप बैंक का नाम लिख दीजिए, आपका जो भी बैंक है। सपोज हम लोग HDFC बैंक लिख देते हैं, फिर एंटर दबाइए। बैंक को बैंक अकाउंट में रख लीजिए अंडर जो ग्रुप होगा। फिर यहाँ पे बैंक होल्डर नेम, तो यहाँ पे हम लोग का कंपनी का नाम से अकाउंट खुलेंगे तो कंपनी का नाम ही डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर एंटर कीजिएगा, नीचे अकाउंट नंबर जो बैंक का अकाउंट नंबर होगा वो डाल दीजिए। फिर IFSC कोड, तो आपका बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर बैंक नेम डालने के बाद फिर ब्रांच, फिर यहाँ पे बैंक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक लेते हैं और चेक के थ्रू किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, यहाँ पे अगर चेक बुक यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो वो चेक का नंबर वहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा। तो इसको फिलहाल हम लोग नो करके वो बैंक क्लेजर को सेव कर लेंगे। GST नंबर बैंक का यहाँ पे डाल दीजिएगा। हम लोग के पास फिलहाल तो नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करके सेव कर लेंगे। जैसे आप बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट सारा यहाँ शो कर जाएगा। एक बैंक है तो एक ही बैंक, और कोई दूसरा बैंक भी होगा तो उसका भी नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। और सबसे ऊपर कैश रहेगा तो यहाँ पे हम लोग कैश सिलेक्ट करके जो पैसा हम लोग को मिला है वो कैश में मिला है तो हम लोग कैश सिलेक्ट करके वो कैश का एंट्री देख लेंगे। तो सबसे पहले आप डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा डेट में आपको मिला है पैसा। इसके लिए आप F2 प्रेस करके डेट सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आप जिस भी पार्टी से आपको रिसीप्ट हुआ उस पार्टी का नाम लिख दीजिए। हम लोग को HM ट्रेडिंग से मिला है तो HM ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए HM ट्रेडिंग से हम लोग का जितना भी मिल रहा है उसका बैलेंस यहाँ पे शो कर जाता है और डेबिट बैलेंस होता है। इसके लिए यहाँ पे ये बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे DR शो कर रहा है। मतलब HM Sons से ये बैलेंस हम लोग पाएंगे। हम लोग को फिलहाल HM Sons से 50,000 रुपये मिला है तो उसी को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। 50,000 मिल गया। उसका बाद देखिए यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स मांग रहे हैं हम लोग से
कि कौन सा बिल का अगेंस्ट में हम लोग ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ओके कीजिएगा। फिर आपको बिल नंबर दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग एक ही बिल उसको सेल किए थे, एक ही बिल में, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही बिल शो कर रहा है। अगर उस पार्टी को हम लोग बहुत सारा बिल इशू करते तो यहाँ पे सारा बिल का डिटेल्स आ जाता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एंटर कर दे। यहाँ नेम में बिल नंबर ही शो करेगा। फिर यहाँ पे डेट, यहाँ पे बैलेंस आप कितना पाएंगे और फाइनल बैलेंस यहाँ पे दिखाएंगे। अगर हम लोग एक एंट्री पहले कर लिया होता तो यहाँ से माइनस होके यहाँ पे फाइनल बैलेंस शो करता, क्योंकि हम लोग कोई रिसीव पहले नहीं किया, इसके लिए यहाँ बैलेंस और फाइनल बैलेंस सेम है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 50,000 आ गया, इसको एंटर दबाएंगे, फिर इसको जाके सेव कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिसीव वाउचर एंट्री। ये तो हम लोग कैश का एंट्री देख लिया। अगर रिसीव हम लोग को बैंक में होता तो उस कंडीशन में एंट्री कैसा होता, तो उसके लिए अकाउंट्स में आप सीधा यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए, पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अमाउंट एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे बिल का डिटेल डाल दीजिए, एडजस्टमेंट रेफरेंस, यहाँ बिल नंबर, बिल डिटेल्स पूरा यहाँ पे एंटर कर दीजिए, फिर अमाउंट आ गया, एंटर कीजिए। फिर एक विंडो आएगा, पेमेंट हम लोग बैंक से कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बैंक का डिटेल्स भी मांग रहे हैं हम लोग से, एंटर कीजिएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक नंबर आप डाल दीजिए और चेक डेट डाल दीजिए यहाँ पे, फिर बैंक नेम डाल के इसको सेव कर लीजिए। तो इस तरह आप बैंक में अगर कोई रिसिप्ट होता है पेमेंट तो उसका एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखना है कि हम लोग पेमेंट वाउचर एंट्री कैसे किया जाता है, तो वो भी देख लेते किन किन पार्टी को हम लोग को पेमेंट करना बाकी है। उसके लिए फिर हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, एस्केप की दबाते हुए आप बैक में चला जाइए, यहाँ आ गया, फिर नीचे जाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग को जितना भी देनदारी रहेगा वो करंट लायबिलिटीज में शो करेगा। जिसको भी देना है तो हम लोग करंट लायबिलिटीज में देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे आप सन्डे क्रेडिटर्स, एंटर कीजिएगा। ये दो पार्टी हम लोग को दिखा रहा है, ये दोनों ही पार्टी को हम लोग को पेमेंट करना है। एक वीके एंटरप्राइज 201600 और डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स 103040, ये दो बैलेंस हम लोग को पेमेंट करना है। तो हम लोग इनको पेमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कि पेमेंट का वाउचर एंट्री कैसे किया जाता है। उसके लिए फिर वाउचर में जाएंगे, वाउचर में यहाँ पेमेंट खोल गया। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट, तो अकाउंट में हम लोग को फिर से वही सिलेक्ट करना है कि कैश में देंगे हम लोग या बैंक से देंगे। तो हम लोग कैश रिसीव हुआ था तो हम लोग कैश ही पेमेंट करेंगे उनको भी, कैश सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग पार्टी नेम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग को देना है तो सिलेक्ट कर लिया डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ देखिए ये भी डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बैलेंस बाकी है यहाँ पर दिखा रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए शेयर लिखा आ रहा है। तो डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग 50,000 रुपए देंगे, 50,000 हम लोग पुट कर लिया यहाँ पे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन में आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, एंटर करके सेव कर लीजिए। ये हो गया हम लोग का पेमेंट वाउचर का एंट्री। ये तो था कैश में अगर हम लोग किसी को पेमेंट करें तो उसका एंट्री कैसे किया जाता है। अगर हम लोग बैंक से पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप अकाउंट नेम में अपना बैंक का नेम डाल दीजिए, एंटर कीजिए, फिर यहाँ पे आप पार्टी नाम डाल दीजिए, फिर यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए, फिर एंटर दबाइए। यहाँ पे आप बैंक का डिटेल्स डाल दीजिए, क्योंकि आप चेक से करेंगे तो यहाँ पे चेक का नंबर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चेक का डेट और एंटर दबा के इसको सेव कर लीजिएगा। तो ये बैंक से अगर पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री ऐसा किया जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।